हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सांची क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 15 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर आप इससे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वह सब वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल सांची क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ऑप्शन ए है समय अंतराल, ऑप्शन बी भावनाओं की पराकाष्ठा, ऑप्शन सी अनुकूलन का स्तर और ऑप्शन डी है विचारों का घनत्व। तो देविका और राजेश दोनों के भावात्मक मानसिक स्तर अलग अलग हैं। दोनों के मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं। वस्तुतः दोनों के भावात्मक अनुभवों के अनुकूलन का स्तर भिन्न है, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है मानवीय। तो मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार बच्चों को विद्यालय में रोके रखने और शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन, पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन ए है मौखिक वतर्सना, ऑप्शन बी आंशिक पुनर्वलन, ऑप्शन सी निरंतर पुनर्वलन और ऑप्शन डी है दंड। तो जब प्रतिक्रिया में क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है, किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया हुआ है और हमें इस रिक्त स्थान पर सही शब्द भरना है। तो ऑप्शन ए है अनपेक्षित परीक्षा लेकर, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने और ऑप्शन डी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। तो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी इस रिक्त स्थान पर भराएगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक विकास से परिपक्वता, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से वातावरण, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से परिपक्वता और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास से वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विकास से वातावरण, क्योंकि सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश मिलेगा उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो हमें इस रिक्त स्थान पर सही शब्द भरना है। तो ऑप्शन ए है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास और ऑप्शन डी है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। इसीलिए समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों सम्मिलित हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका नैदानिकी, ऑप्शन बी जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका दबाव और ऑप्शन डी है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस रिक्त स्थान पर भराएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है के समान है। तो ऑप्शन ए है आकलन और सीखना, ऑप्शन बी सीखने का आकलन, ऑप्शन सी सीखने के लिए आकलन और ऑप्शन डी है सीखने के रूप में आकलन। तो जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। अतः वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य ठीक रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस रिक्त स्थान पर भराएगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है, ऑप्शन ए है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना और ऑप्शन डी है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतरपरक अनुदेशन है।
इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए है शेष वकाल के समय दिमागी बुखार, ऑप्शन बी शिक्षक की शिक्षण शैली, ऑप्शन सी जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, और ऑप्शन डी है मंद बुद्धिता। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर भराएगा शिक्षक की शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है और इस रिक्त स्थान पर हमें सही शब्द भरना है। तो ऑप्शन ए है बहुत परिश्रमी, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतक, ऑप्शन सी अपसारी चिंतक, और ऑप्शन डी है बहिर्मुखी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतक। यानी यहाँ पर होगा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी एडवर्ड एल थर्नडाइक, ऑप्शन सी जेबी वाटसन, और ऑप्शन डी है एल्बर्ट बंडूरा। तो एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्बर्ट बंडूरा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।